हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं आपका संगीत सर जीएस विद संगीत सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? आप सभी लोग रक्षाबंधन बना रहे होंगे, बहुत लोग खाना भी बाहर से मंगवाया होगा और राखी भी बांधी होगी, और हमारे छोटे छोटे भाइयों ने छोटी छोटी बहनों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया होगा और बहनों ने भी आपकी राखी बांधी होगी। रक्षाबंधन की आप लोगों को बहुत ज़्यादा तहे दिल से संगीत सर की तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। कैसे हैं? ठीक हैं? बढ़िया हैं? दो कहानियाँ आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फ़ोटो आपको दिख ही रही होगी, पहली वाली महाभारत की एक एपिसोड नंबर 43 है, वहीं से लेकर आया हूँ मैं। ये बी.आर. चोपड़ा की तो यार एकदम मस्त महाभारत थी। तो वहाँ से जिक्र है ये रक्षाबंधन का। दो कहानियाँ सुनाऊँगा, एक ये पहली कहानी है और एक दूसरी होगी आपकी, देखते रहिए। इसमें क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या था कि युधिष्ठिर जो है महाभारत में एक पात्र है जिसे अब वो चक्रवर्ती राजा बन गया था। मतलब सब लोग उससे कमज़ोर थे। अब उस समय जो पांडव थे वो बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। तो यह राजसूय यज्ञ चल रहा था आपकी युधिष्ठिर का, जो नहीं जानते हैं महाभारत के बारे में। तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ जब चल रहा था तो शिशुपाल ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि राजसूय यज्ञ की शुरुआत होनी थी और युधिष्ठिर ने कहा था कि जो सबसे बड़े हैं इस संसार में, पालन करता हैं श्री कृष्ण, हम उनकी पूजा करेंगे। और शिशुपाल हो गए, आपके जरासंध हो गए, ये कंस हो गए, ये सब राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग थे जो कि श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे क्योंकि कमज़ोर थे उनसे। और शिशुपाल वैसे भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पसंद नहीं करता था श्री कृष्ण को। और देख रहे हैं कि श्री कृष्ण को इतना ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, और इनकी बुआ जो है श्री कृष्ण की, वो उस बुआ के बेटे हैं शिशुपाल, जिसमें दिख रहा है नहीं, शक्ल दिख रहा है शिशुपाल की। ये जो शिशुपाल है, अरे चल जा भाई पेन, आगे पेन, ये रहा। और चलो, क्या है, ये जो शिशुपाल है, इसको 100 गलतियां माफ़ करने की एक वचन दिया था श्री कृष्ण ने ही इनकी बुआ को। इसकी बुआ के बेटे हैं ये। जिन्होंने महाभारत देखी होगी थोड़ा समझ रहे होंगे। मतलब मोटी बात ये है कि श्री कृष्ण ने अपनी बुआ, कौन है, इनकी बुआ, इस बुआ के बेटे हैं शिशुपाल, और वरदान मांगा था बुआ ने श्री कृष्ण से कि तुम इसकी कुछ 100 गलतियां माफ़ कर देना। इन्होंने एक ही दिन में 100 गलतियां कर दी। क्या, जब राजसूय यज्ञ चल रहा था तो भगवान को कम से कम 100 गालियां दी थी इन्होंने। बहुत ऐसे ऐसे अपशब्द बोले थे कि भगवान सुनते जा रहे थे, क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराधों को माफ़ कर दूंगा, नहीं इसके प्राण हरूंगा। जब इसने देख लिया कि भाई ये वैसे ही पसंद नहीं करता था, जब से ये पैदा हुआ था पसंद नहीं करता था कि ये क्या ग्वाला है, इसको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है युधिष्ठिर की सभा में। ये तो युधिष्ठिर को भी पसंद नहीं करता था, किसी को पसंद नहीं करता था, ये था ही, इसकी शक्ल ही ऐसी है। इसने श्री कृष्ण को इतना भला बुरा 100 गालियाँ दी। श्री कृष्ण जी ने समझाया कि तुम्हारी 100 गालियाँ, तुमने 100 अपशब्द बोल दिए हैं, अब इसके बाद मत बोलना। मैंने तुम्हारी मम्मी यानी कि अपनी बुआ को वचन दिया हुआ था, अब करोगे तो मुझे सुदर्शन चक्र चलाना पड़ेगा। उसने फिर भी गलती कर दी। गलती क्या, विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है। तो जैसे ही इसने 101 वाली गाली दी, श्री कृष्ण ने इसका सुदर्शन चक्र, देखिए सुदर्शन चक्र लग रहा है यहाँ पे, सुदर्शन चक्र से इसका गला इसके धड़ से अलग कर दिया। ये जब ऐसा करते हैं, सुदर्शन चक्र से जब ये करते हैं, तो रक्षाबंधन वाली एक इंसिडेंट होता है इनके साथ। क्या होता है, यहीं पर एक इंसिडेंट किया जाता है। कौन सा वाला सर? ये वाला। क्योंकि जैसे ही ये सुदर्शन चक्र चलाते हैं, सुदर्शन चक्र आपके जो शिशुपाल है उसका गला काटकर वापस आ रहा होता है, तो उनकी उंगली पर आकर थोड़ा सा घाव कर देता है, उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। एक्चुअली भगवान, मुझे लगता है इस समय चेक करना चाहते थे कि द्रौपदी जो है, मतलब कोई भी इंसान कौन इनके खून देखकर सबसे पहले आगे आता है। क्योंकि भगवान दया के भूखे हैं ना, प्यार के भूखे हैं। उन्हें कोई बांध नहीं सकता है, पर प्यार के बंधन में हमेशा भगवान आपके घिर ही जाते हैं, चाहे वो राधा हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो मीरा हो। कोई अगर इनसे प्यार से बुलाएगा वो एकदम नतमस्तक हो जाते हैं। प्यार के भूखे हैं भगवान, प्यार से बांध सकते हो और किसी से नहीं। तो जब देखा कि सुदर्शन चक्र ने इनके उंगली को हल्का सा छिन्न भिन्न कर दिया है और उसमें से खून निकल रहा है, तो आपकी द्रौपदी ने क्या किया, अपनी ही साड़ी का पल्लू में से, आपका जो साड़ी का पल्लू होता है ना, उसको फाड़ दिया और उसी छोटे से धागे से उनको बांध दिया। जो कपड़ा बांधा उसी को बोलते हैं कि रक्षा की है।
मतलब ये संदर्भ लिया गया कि एक बहन मानते थे ना द्रौपदी को, इनकी एक अपनी खुद की बहन थी सुभद्रा और एक बहन मानते थे द्रौपदी को। तो द्रौपदी ने बहन मानकर अपने भाई को राखी बांधी, ऐसा दिखाया गया है। रक्षाबंधन इस तरीके से एक पवित्र त्यौहार की तरह बनाने जाने लगा कि एक बहन जब भाई को इस तरीके से धागा कुछ बांध देती है, अपने कुछ कपड़े से बांध देती है, तो भाई का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी बहन की रक्षा करेंगे, तभी रक्षाबंधन है। और रक्षा किस तरह की? जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण चल रहा था, जब सारे पांडव अपने आप को जुए में हार चुके थे, युधिष्ठिर की एकदम वो भी विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली चीज़ हो चुकी थी उसके साथ, जब द्रौपदी को उसने दाव में लगाया और वो हार गया शकुनी के हाथों, और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए उसकी साड़ी खींची थी, तो किसने हेल्प की थी? तब मदद सिर्फ भगवान ही आए थे, एक कर्ज था। वही कहते हैं कि रक्षाबंधन में बहन का भाई पर कर्ज होता है कि जब राखी बांधी है तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है, अपने पति तक उसका साथ छोड़ सकता है, पर भाई कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये सीख दे के गए थे भगवान। कोई आए न आए, लेकिन कृष्ण जरूर आएंगे, है कि नहीं? कृष्ण आए थे ना, वही है रक्षाबंधन। ये कहानी के बारे में तो शायद मुझे लगता है सब कुछ को पता ही होगा, सब लोगों को कहानी पता ही होगी, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है हमारे आपके मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। ये हैं हमारे हुमायूं जी, ये हैं हमारे हुमायूं जी, और ये है हमारी मेवाड़ की रानी आपकी कर्णावती। रानी कर्णावती पर जो गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह, ये रानी कर्णावती हैं, ठीक है, रानी हुमायूं, ये राजा हुमायूं हैं, बादशाह हुमायूं। रानी कर्णावती पर एक गंदी नज़र थी उसके शासन पर, क्योंकि ये मेवाड़ की हैं। कहाँ की हैं ये? राजस्थान में एक मेवाड़ है, उसकी जगह पर ये रानी थी। यहाँ पर कोई ऐसा कोई भयंकर राजा नहीं था जो इस टेरिटरी को कंट्रोल कर सके, बचा सके। गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह, वो रानी कर्णावती पर अटैक करना चाहते थे। होते हैं गोबर गोबर राजा जो औरत को देखकर अब पगला जाते हैं। तो बहादुर शाह जो गुजरात के शासक हैं, देखिए थोड़ा सा मैप बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा इजी रह जाएगा। पेन चला, थोड़ा सा ये पेन देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा राजस्थान। गुजरात का शासक कौन है आपका? बहादुर शाह। वो मेवाड़ पर अटैक कर कर रानी कर्णावती और पूरे मेवाड़ को अपनी तरफ कंट्रोल में करना चाहता था। रानी कर्णावती ने क्या किया? दिल्ली के जो एकदम शहंशाह होने वाले थे आपके, कौन? हुमायूं। हुमायूं को एक धागा भेज दिया कि हमारे धर्म में एक धागे का ये प्रतीक होता है, अगर कोई लड़की अपने भाई को मानती है, अपने दिल से भी किसी को भाई मानती है, तो वो धागा भेजती है, और भाई पर ये कर्ज रहता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। ये खत लिखा और ये धागा भेज दिया। हुमायूं ने देखा, बस आव देखा ना ताव, बस ये सुनना ही था। वो निकल पड़ा अपनी बहन रानी कर्णावती को बचाने के लिए। रास्ते में आपके एक कलिंजर का शासक आता है, एक आदमी है आपका प्रताप रुद्र। वो आपके हुमायूं को बीच में ही रोक देता है, जो कि बहादुर शाह का, इस गुजरात के शासक बहादुर शाह का मित्र हुआ करता था। वो कलिंजर का शासक था प्रताप रुद्र। उसने आपके हुमायूं को आने ही नहीं दिया मेवाड़ में, मेवाड़ में एंट्री ही नहीं होने दिया। उसने रोक दिया, उसने ब्लॉक कर दिया हुमायूं को रानी कर्णावती की हेल्प करने के लिए। उसी समय गुजरात से आपके बहादुर शाह ने रानी कर्णावती पर अटैक कर दिया। रानी कर्णावती को लगा कि शायद हुमायूं नहीं आएंगे, शायद पहुंच नहीं पाएंगे। उस समय कोई दूरसंचार का उतना विभाग भी नहीं था, पहले आप घोड़े पर ही संदेशा भेज सकते थे। रानी कर्णावती ने अपने सारे लोगों के साथ क्या कर लिया, जितनी भी औरतें थी, जौहर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, यहीं पर जौहर हुआ था, जैसे पद्मावती में हुआ था ना, जौहर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आपके रावल रतन सिंह को हरा दिया था, तो जौहर कर लिया था सारी के सारी रानियों ने, औरतों ने ऐसा ही कर लिया था। बहुत भयंकर जौहर हुआ था, आग में आगदाह कर लिया सभी औरतों ने। जब कुछ महीनों बाद जब आपका जो हुमायूं होता है, जब पहुंचता है इस जगह पर, मेवाड़ पर पहुंचता है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ पर रानी कर्णावती और सारी औरतों की राख पड़ी होती है।
हुमायूं को इतना ज़्यादा मतलब अपने आप पर इतना लज्जित महसूस हो रहा था कि एक औरत ने उससे हेल्प मांगी थी भाई समझकर। एक धागा की कीमत ये होती है कि उसने उसी राख से उस पर कसम खाई कि मैं इस आदमी को तो, बहादुर शाह को और इस कलिंजर वाले रुद्र प्रताप को तो छोड़ूंगा नहीं। उसने 1536 मतलब कम से कम 6 से 7 साल लगाए इन दोनों को जान से मारने में। उसकी लाइफ का पहला एम ही ये हो गया था कि किसी ने मुझसे, एक होता है ना कि एक जो आपकी प्रजा होती है, उन्होंने आपसे हेल्प नहीं मांगी है, एक बहन ने भाई समझकर आपको धागा भेजा था, रक्षा करने के लिए आपसे मदद मांग रही थी। हुमायूं चाहते तो शायद इसको मना भी कर सकते थे। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हुमायूं चाहते ही नहीं थे मदद करना, ये वो, पर हम कुछ अच्छा भी तो सीख सकते हैं यार। कुछ है ना, भाई बहन का पवित्र त्यौहार के बारे में तो कहानी है, तो झूठ हो सच हो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। कुछ अच्छी चीज़ें तो बता रहा है ये कि एक राजा जो है वो बचाने के लिए जा रहा है, और वो एक मुस्लिम शासक है जो एक हिंदू रानी को बचाने के लिए जा रहा है। क्या इससे हमारे जो संस्कृति है उसको बढ़ावा नहीं मिलता है कि कितना अच्छा त्यौहार मनाया जा रहा है ये। और इस पर हम बातचीत करने लग जाते हैं कि नहीं वो गया ही नहीं था, ये हुआ ही नहीं था, ऐसा किया ही नहीं था। अरे फालतू चीज़ है वो। जो अच्छी चीज़ है इतिहास में अगर झूठी हो और वो अगर हमारी संस्कृति को अच्छा बता रही है तो इसमें क्या खराबी है फिर, है कि नहीं। ये दो कहानी मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, चाहे वो एक महाभारत की कथा हो, चाहे वहाँ पर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक अपना साड़ी का कपड़ा बांधा था जिसका कर्ज उन्होंने उनके चीरहरण पर उनको बचाया, या फिर आत्मदाह करने के बाद रानी कर्णावती का कर्ज जो रह गया था आपके हुमायूं पर, उस हुमायूं ने इन दोनों को आखिरी में 1536 से मारकर सब कुछ ख़त्म कर दिया, जिससे उसकी ज़िंदगी पे जो कलंक लग गया था कि वो बचा नहीं पाया रानी कर्णावती को, वो चीज़ उसने धो दी। कैसा लगा बताइएगा आप लोगों को। आज कुछ ऐसी कहानी थी जो मुझे ज़रूर डिस्कस करनी थी, इसलिए मैं टाइम निकाल कर आप लोगों के साथ कहानी डिस्कस करने लग गया। टाटा, बताइएगा कैसा लगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो। नहीं करोगे क्या, सकते और अच्छा तो लग रहा होगा यार, मज़ा तो आ ही रहा होगा मेरे साथ, है कि नहीं। जय हिंद, जय हिंद। GSV संगीत सर को प्यार देने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।